देखिए दोस्तों, आज है 7 जनवरी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर हुआ है, राजस्थान जीके का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप पेपर देकर आए हैं तो आपको पता है 100 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इसकी आंसर की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पेपर आपके पास में है, आप पेपर दे के भी आए हैं, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके बाद में आंसर की बात करेंगे। आप जो आंसर करके आए हैं और अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं वो आंसर सेम है या फिर नहीं, आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करना है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और अभी सभी लोग जो हैं वो अपने आंसर की मिला सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है। तो ये दिल्ली सरकार की तर्ज के ऊपर ही है, जनता क्लिनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है। आप जब भी एग्जाम में कोई भी पेपर दें तो कौन सा सही है नहीं है, ये चीज है वो आपको अक्सर इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें आपको आंसर बता देता हूं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सा गलत है वो आपको बताना था। तो ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 8 लाख से कम है। यह कथन आपको इसमें गलत दे रखा था और गलत कथन आपको इसमें पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ में इसके घटते स्तर को रोकना, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति यानी कि एमएसएमई नीति है वो शुरू की गई है। तो ये 2022 में शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना में किसकी परिकल्पना की गई है। तो देखिए, इसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC ST तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, इसकी परिकल्पना की गई है, यानी कि ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। जो स्टार्स योजना है इसका उद्देश्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, यानी कि ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो मिड डे मील योजना से शायद आप सभी परिचित हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको दिया जाने वाला जो भोजन है उसमें न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये इसमें आपको सही दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है। टोटल लंबाई आपको इसमें नहीं पूछी है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है वो पूछी है। तो 374 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालय यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें कमजोर वर्ग और जो वंचित वर्ग के बालक या बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो इसमें 25% सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि आज पेपर में देखा भी गया है कि हर एक कैंडिडेट का जो पेपर है उसमें ये ऑप्शन का जो क्रम है ये भी आपको इसमें चेंज दे रखा था। तो आपको देख लेना है आपके पेपर में ये जो क्रम है क्वेश्चन का 2 नंबर पे है या फिर 3 नंबर पे, ये 25%, उस तरीके से आपको ये आंसर मानना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25% होगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, इस योजना के तहत प्रति वर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है।
संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये कथन तो आपको इसमें सही दे रखा है। पहला जो कथन है वो आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी कि केवल कथन जो सेकंड है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ आपको दे रखा है यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। राजस्थान के कौन से 4 जिले हैं जिनको संपूर्ण रूप से डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 4 कथन आपको दिए गए हैं, कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है वो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू हुई है। राजस्थान में जो हस्तशिल्प नीति है ये 17 सितंबर 2022 से लागू हुई है। बिल्कुल सही कथन आपको दे रखा है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना है। तो ये कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है, यानी कि देखिए पहला और दूसरा दोनों कथन आपको इसमें सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको वृद्धावस्था पेंशन की बात हो रही है, 55 वर्ष और उससे अधिक की महिलाएं और 58 वर्ष उससे अधिक के पुरुष, तो ये 1000 रुपये प्रति माह है। 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह है, बाद में इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो फोर्थ आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य दे रखे हैं? राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में आपको सत्य कथन है वो बताना है। तो निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करके उनको बढ़ावा देना, तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, तो ये कथन भी आपको एक जिला एक उत्पाद के बारे में सही दे रखा है, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको इसमें सत्य दे रखे हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो ये उदयपुर में कब आयोजित हुआ था? 21 से 22 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ये डेट आप देख लेना, आपके ऑप्शन में कौन से क्रमांक पे ऊपर दे रखी है, इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी देने का प्रावधान इसमें किया गया है? तो इसमें 2 करोड़ रुपए तक की जो धनराशि है वो देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2 करोड़। अगला है 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर के ऊपर हरी झंडी दी है? 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये जयपुर से उदयपुर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर से उदयपुर। ये देखिए अगला है, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन आपको गलत दे रखा है वो बताना है। तो देखिए अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य हैं, बिल्कुल सही दे रखा है तो आपको। फिर देखिए अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई थी, ये भी सही दे रखा है। और प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष, ये भी सही दे रखा है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको इसमें गलत दे रखा है। इसका गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था, तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, इसलिए गलत कथन ही आपको इसमें पूछा था, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? जैसलमेर के निकट, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए ये जो है वो 16.7 करोड़ वर्ष पुराना ये अवशेष है। कार्बन डेटिंग 14 कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जब इसका कालक्रम निकाला गया था तो 16.7 करोड़ वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अगला है, अभी हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? तो रत्न कुमार सांबरिया को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान से संबंधित है? तो ये जो शिल्प है
कशीदाकारी शिल्प को, तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो देखिए, राजस्थान राज्य महावृक्ष जो प्रतियोगिता है वो शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन करने की महत्वाकांक्षा का लक्ष्य रखा है? यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को राजस्थान सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, तो आपको इसमें बताना है कि 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन महत्वाकांक्षा लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। फिर अगला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल शेठिया पुरस्कार दिया गया है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस व्यक्ति को महाकवि कन्हैयालाल शेठिया पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें देखिए के सच्चिदानंदन को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो ये आपका जम्मू आरामगढ़ में, थोलाई जम्मू आरामगढ़, ऑप्शन जो 3 है ये इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी अभी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। कौन सा इसमें एक हिस्सा नहीं रही है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो स्नेहल राठौड़ आपको दे रखा है ये इसमें हिस्सा नहीं रही है, यानी कि ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है? राजस्थान संस्कृत अकादमी ने यह पुरस्कार प्रदान किया है, किसको प्रदान किया है यह आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेदिक, यह नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा गोपांगना वेवन। ऑप्शन जो आपको 3 दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये प्रियसन सेन के द्वारा यह खिताब अभी हाल में जीता गया है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई है? तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है? तो देखिए ये राजस्थान के झीलों की नगरी कहलाने वाली उदयपुर शहर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? 3 पदक घुड़सवारी में, तो ये दिव्य कृति सिंह के द्वारा ये पदक जीते गए हैं। ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ये पोस्ट की थी, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको मिल गया था। दिव्य कृति सिंह इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ में हांगझाओ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है, रजत पदक जीता है, यह तो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बताना है कि उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था। तो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1764 पॉइंट होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा 1764 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? राजस्थान के कौन से 2 जिलों में? तो जयपुर और जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन 4 जयपुर और जोधपुर में। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया में चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इस बार स्वर्ण पदक नहीं जीतकर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था, जमा बट्टो। तो आपको बताना है किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया है, यानी कि इन चारों में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो टोसे टोडरमल, तो ये तो इसमें है। जलाल खां कोरची, तो ये इसमें दे रखा है। भगवंतास, तो ये इसमें दे रखा है। मान सिंह इसमें नहीं दे रखा है। मान सिंह की इधर अबुल फजल दे रखा है। तो अबुल फजल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अबुल फजल का ऑप्शन सेकंड। इस तरीके का क्वेश्चन राजस्थान जीके का सारे जो क्वेश्चन है वो आपको हम लगातार करवा रहे हैं, तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये महमूद खिलजी के द्वारा इससे का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। बागौर के बारे में निम्नलिखित खतरों से पढ़िए। देखिए, राजस्थान की सभ्यता अपने शुरू कर रखी है, जिसमें 4 सभ्यताओं के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राजस्थान का जो इतिहास अपने शुरू किया है उसमें पाषाण काल के बारे में अपने बात की थी। वहां पर मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया भी था, अगर आपने वो ढंग से देखा है तो देखिए, बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। बिल्कुल, बागौर भीलवाड़ा से ये मध्य पाषाण काल के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। LS लेसनी व पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन का कार्य संपादित है। तो ये कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है। तो फर्स्ट और जो सेकंड कथन दोनों सही है। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति हमीरदेव चौहान के सैनिकों के द्वारा मारा गया था? तो ये आपका नुसरत खां मारा गया था। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमीरदेव का भी एक सेनापति इसमें मारा गया था। हमीरदेव का वो कौन सा सेनापति था जो इसमें मारा गया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का तो इसमें दे रखा है नुसरत खां मारा गया था, लेकिन हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था वो आपको नीचे कमेंट में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कछावा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, पहले से बाद के क्रम में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, आपको इस लड़के ने जो गलत कर रखा है यही इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले जगत सिंह, उसके बाद में जय सिंह तृतीय, उसके बाद में होगा राम सिंह द्वितीय और उसके बाद में माधो सिंह द्वितीय। यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। 1857 में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियां थी। कौन सबसे शक्तिशाली छावनियां थी? तो ये तो ओबीसी बात है, नसीराबाद छावनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने, जो कि गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर किसको भेजा गया था? तो ये नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा गया था। तो ये आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। अगला क्वेश्चन है, 1516 में मीराबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो ये भोजराज के साथ में हुआ था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करने वाला एक तरफ रचना दे रखी है और दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पाबू प्रकाश तो आसिया मोड़जी का पता ही है, पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी, यानी चौथे में पहला, तो चौथे में तो पहला आपको सभी में दे रखा है। फिर देखिए, पाबू जी के छंद, तो ये मेहा जी चारण के द्वारा, तो पहले में तीसरा इन दो में दे रखा है, यानी कि चौथा और पहला और पांचवा ये तो नहीं होगा, होगा इन दोनों में से। उसके बाद में देखो पाबू जी के गीत, तो ये बांकीदास के द्वारा है, यानी तीसरे के बाद में ये चौथा हो गया। और पाबू जी के शॉर्ट है, ये रामनाथ हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन आपको तीसरा दे रखा है 3 4 2 1, 3 4 2 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। या आपके पेपर में कौन से क्रम में दे रखा है ये आप देख लेना। आगे दे रखा है, निम्न में से कौन से दादूपंथ की शाखा नहीं है? ठीक है, दादूपंथ की शाखा नहीं है। एग्जाम में जब भी पेपर करने बैठो आप, तो ये जो नहीं वाला, जिस तरीके से मैं यहाँ पर राउंड कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको पेपर करते समय करना है। होगा क्या इससे, जब भी आप ऑप्शन पढ़ोगे तो ये जो हाईलाइट की हुई चीज है ये आपको नजर में रहेगी, क्या पूछा गया है इसमें, नहीं पूछा गया है या फिर सही पूछा गया है। तो कौन सी नहीं है? तो नागा साधु ये बिल्कुल है, इसमें विरक्त भी इसकी, खालसा भी शाखा है, लेकिन थंबा नाम से कोई भी शाखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है आपको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन, कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से शहर आते हैं? तो इसमें दिल्ली आता है, आपका आगरा आता है और जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर ये गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। अगला है निहाल चंद। निहाल चंद ये तो ये बनी ठनी निहाल चंद है, वो आपका किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। तो किशनगढ़ स्कूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादूपंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दादूपंथ का तो ये तो आपका ढूंढाड़ी में लिपिबद्ध है, आप सभी को शायद पता होगा इस चीज का। तो ढूंढाड़ी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। ठीक है, जानकी देवी बजाज के द्वारा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक वाद्य यंत्र के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है। कौन सा वाद्य यंत्र है इनमें से जो कि लोहे और चमड़े से बना होता है? मंडकर यह बनाया जाता है, मंदिरों में प्रार्थना के समय बजाया जाता है और त्योहारों में धार्मिक उत्सवों के साथ में बजाया जाता है। तो ये आपका इनमें से देखिए नौबत बजाया जाता है। ठीक है, नौबत इसका राइट आंसर होगा। बेसर और भंवरकड़ी आभूषण है वो महिलाओं में कहां पर पहना जाता है? तो ये तो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, बेसर आभूषण है और भंवरकड़ी आभूषण है, ये कहां पर? नाक में पहने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च बिंदु कुंभलगढ़, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी बिल्कुल है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, बिल्कुल माउंट आबू का निकट है ये उड़िया पठार, जो 1722 मीटर ऊंचाई है। गुरु शिखर की वो उड़िया पठार के ऊपर है। तो ये आपका दूसरा और तीसरा तो सही दे रखा है, लेकिन पहला गलत है। आपको पूछा क्या है इसमें? सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है बी और सी सही है। तो यहां पर पहला कूट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? हिंगलाज का मगरा यानी कि जैसलमेर साइड का है। अब बनास बेसिन का और माही बेसिन का कोई संबंध नहीं है, चंबल बेसिन का भी कोई लेना देना नहीं है। तो लूनी बेसिन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर जो ऑप्शन है उसको आप कैंसिल करने की कोशिश किया करो। देखिए यहाँ पर अपने आराम से नरसिंहपुर पहाड़ का अगर नहीं भी पता था तो हिंगलाज का अपन को पता है, इसलिए तीन ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गए। लूनी बेसिन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया। अगला, हतमती, मेसवा और माजम ये किसकी सहायक नदियां हैं? हतमती, मेसवा और माजम ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये साबरमती की सहायक नदियां शायद है ना, साबरमती होगा इसका राइट आंसर। ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। अचलदास, खिंचीरी, वचनिका, तो ये तो शिवदास गार्डन है, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है 1912 में, तो ये किसके? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन थर्ड। राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को महाजनी के नाम से जानते हैं। महाजनी देख लो कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा हार्ड भी ये पेपर नहीं था अगर देखा जाए तो। अगर ढंग से आपने पढ़ाई की है तो इनमें से आप पासिंग मार्क्स नंबर है वो तो आराम से ला सकते हैं। स्कोर करने वाला पेपर था ये। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान मृदा, तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ में, मुख्य रूप से कोटा और झालावाड़ में। तो वर्टिसोल्स जो मृदा है वो आपको चौथे ऑप्शन में दे रखी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और सही, एक तरफ आपको खनिज दे रखा है और तरफ खाने और भंडार, यानी कौन सा जो खनिज है वो कौन सी खान या भंडार में पाया जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो टंगस्टन कहां पर पाया जाता है? एस्बेस्टोस, फेल्सपार और मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? तो देखिए टंगस्टन जो खनिज है वो आपका कहां पर पाया जाता है? टंगस्टन नाना कराब, ये खान है टंगस्टन की, नाना कराब। ठीक है, उसके बाद में एस्बेस्टोस, तो एस्बेस्टोस की खान कौन सी हो जाएगी आपकी? कौन सी होगी? अरे आसिंद होगी ना, आसिंद, एस्बेस्टोस की आसिंद हो जाएगी। फेल्सपार की लोहरवाड़ा है और मैग्नीज की आपकी रेवासा हो जाएगी। तो ये देख लो आप 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, BADC, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कौन सी झील है जिसका क्षेत्रफल संकुचित यानी कि सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें बालसमंद का। ठीक है, इनमें से बालसमंद इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार किस जिले में 2019 से 2021 तक का वन क्षेत्र 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर इसमें दर्ज की गई है? वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 में
नकारात्मक वृद्धि किस में दर्ज की गई है? करौली, अजमेर, बीकानेर और जालोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जालोर होगा। ठीक है, जालोर में नकारात्मक वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। ठीक है, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। फिर अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम, पिछली बार तो आरोही क्रम था और इस बार आपसे क्या पूछा है? अवरोही क्रम पूछा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा पाली, टोंक, दौसा और अलवर। पाली, टोंक, दौसा और अलवर। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है, यह आपको बताना है। तो इसमें तो देखिए टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य वो एक से ज्यादा 2 जिलों में, 3 जिलों में है ये मुख्य रूप से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये आपकी जौ की उन्नत किस्में होती हैं। तो जो आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? सोने के भंडार, तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सोने के भंडार है वो कहां पर पाए गए हैं? आपका बांसवाड़ा जिले में पाए गए हैं। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में इसकी खोज हुई है, ऑप्शन थर्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। तो लिग्नाइट के ऊपर आधारित कौन सा है ताप विद्युत संयंत्र? गिराल, गुड़ागांव तथा गिराल। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति और उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति और उनकी टोटल जो संख्या है उसमें न्यूनतम प्रतिशत आपको बताना है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? एक तो बीकानेर होगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। आपके पेपर में कौन से क्रमांक में देख लेना आप, बीकानेर, नागौर। आगे देखिए आपको दे रखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ नस्ल दे रखी है और एक तरफ पशु दे रखे हैं। कौन से पशु की कौन सी नस्ल है? तो देखिए इसमें सुरती, मगरा, बर्बरी और मालवी। तो मालवी है ये आपकी कौन सी है? गोवंश है। या कौन सी? माली तो ये आपकी बकरी हो जाएगी। ठीक है, नहीं बकरी नहीं होगी, ये आपकी गोवंश होगी। ठीक है, तो ये तो गोवंश हो जाएगी। यानी कि देखिए चौथे में सी कौन से में दे रखा है? चौथे में सी केवल एक में दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। उसके बाद में बर्बरी ये बकरी की हो जाएगी और मगरा, तो मगरा भेड़ है और ये आपकी सूरती भैंस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 2 1 3 ये आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3 पहले ऑप्शन में है और पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करके बताना है। ठीक है, 3 कथन देखें। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है और जवाहर सागर बांध का निर्माण दूसरे चरण में किया गया है। तो देखिए इसमें आपको सही बताना है। तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, बिल्कुल चंबल परियोजना के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है, गांधी सागर बांध का निर्माण है वो बिल्कुल प्रथम चरण में हुआ है। इसके अलावा जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही आपको दे रखा है। यानी कि ये चंबल के बारे में तीनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं। तो ए, बी और सी सही है। ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक तरफ आपको उद्योग दे रखे हैं और एक तरफ आपको स्थान दे रखे हैं। कौन सा उद्योग है वो कौन से स्थान से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ। देखिए जेके सीमेंट, तो जेके सीमेंट तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो पहले में 4 कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये देख लो आप। पहले में 4 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इन दोनों में नहीं दे रखा है, तो ये तीसरा और चौथा तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद में बिरला सीमेंट, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ है, तो 3 इसमें दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया।
ठीक है। बिनानी सीमेंट तो ये आपका पिंडवाड़ा है, और श्री सीमेंट तो ये आपका मोडक, यानी कि पहला ऑप्शन आपको जो दे रखा है यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक लागू हुआ था। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन इसी समय लागू हुआ था, बिल्कुल सही है, इसी समय लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था, ये इसमें गलत है। 352 के राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया, ये गलत है। फिर मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी, तो ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी कि केवल एक सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट आपको दे रखा है यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कुलाधिपति के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा? देखिए इसमें आपका महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कौन सा, यानी मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है उसके पीछे कौन इसमें जिम्मेदार नहीं है? तो भूमि उपयोग परिवर्तन ये मरुस्थल के लिए जिम्मेदार है। नहरों के द्वारा सिंचाई होना ये मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार थोड़ी है, गलत है ना, नहीं है। कौन सा नहीं है वही आपसे पूछा था, तो इसको आप एक बार छोड़ दो। ठीक है, बालू एवं बालुका स्तूपों का एकत्र होना तो ये तो मरुस्थलीकरण का जिम्मेदार है। अतिचारण भी है, लेकिन यहाँ पर नहरी सिंचाई ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की है? राजस्थान सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन की नीति शुरुआत कब की गई है? तो ये 2023 में की गई है इसकी शुरुआत। ठीक है, 2023 में। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लूनी नदी उसके जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, क्या है? वस्त्रों की रंगाई छपाई होती है ना, इसी के कारण लूनी नदी है उसका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई की जो इकाइयां हैं उसके कारण लूनी नदी का जो जल है वो प्रदूषित होता है। ऑप्शन फोर्थ। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताना है, किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्त की देखी है? इन चारों में से कौन सा वो मुख्यमंत्री है जिसने राष्ट्रपति शासन लगने के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्त की देखी है? किसके द्वारा देखी गई है? तो ये भैरव सिंह शेखावत के द्वारा देखी गई है। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है वो आपको बताना है। 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद में राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद की कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। या 91वें संविधान संशोधन के बाद में राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका जो पहला दे रखा है 7 से कम नहीं होगी, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन आपको इसमें सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है या फिर कौन सा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है? ठीक है, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर शुरुआत 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। गलत दे रखा ना, ये तो गलत है, यही गलत हो गया। कौन सा गलत है आपसे पूछा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से नगेंद्र बाला अध्यक्ष नहीं रही है, बाकी सभी अध्यक्ष रही है। ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल, ये चार आपको दे रखे हैं, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसमें ज्योति किरण का जो कार्यकाल दे रखा है 2010-11 से लेकर 14-15 तक, ये आपको इसमें
सुमेलित नहीं है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, बाकी सही है। कौन सा गलत है वही आपको बताना था, तो ज्योति किरण वाला ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही अधिनांक कितनी बार भंग की गई है? तो कितनी बार? 2 बार ये भंग की गई है, ठीक है, 2 बार, ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? अरे 1949 कौन था? मान सिंह थे ना, और आज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम कौन है? तो प्रथम तो कौन हो जाए? वांचू हो जाएगा। वांचू आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। और नवीनतम कौन है? जॉर्ज मसीह है। तो आपको ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे, ये तो आपको सही दे रखा है। बीकानेर राज्य का 1928 से पहले एक स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, यह भी सही है। 1952 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ, उसे पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई, पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपको थर्ड है यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत है वो ये पूछा था, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, 2 अक्टूबर 1949 को नागौर राजस्थान में किया गया था। तो ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया था? रेरा का गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? रेरा गठन 2019 में हुआ था, ठीक है, 2019 इसका आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के द्वारा अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? तो कितने जिलों में हुआ था? ये 21 जिलों में आयोजित किया गया था, ठीक है, 21 जिलों में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के बाद में लागू हुए हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नियम, तो ये 19 जनवरी 2001 के बाद में ये लागू हुए हैं, ठीक है, 19 जनवरी 2001 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को आपको पहचाना है। जन सूचना पोर्टल के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, कौन से कथन में मिस्टेक है यह आपको बताना है। तो ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण पूछा है आपको, तो नहीं वसूला जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। जन सूचना पोर्टल सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। आरटीए अधिनियम 2005 की धारा 4 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है, ये भी सही दे रखा है। एसएसओ आईडी होना आवश्यक है, ये गलत है। जन सूचना पोर्टल के लिए एसएसओ आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एसएसओ बिना एसएसओ आईडी के भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, गलत ही पूछा था, त्रुटिपूर्ण पूछा था, तो यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन, तो ये 2019 में हुआ था। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा आयोग के कार्य उल्लिखित है? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित है? धारा 12 में, धारा 13 में, धारा 10 में या धारा 11 में? तो किस में उल्लिखित है? ये धारा 11 में उल्लिखित है, ठीक है। ऑप्शन आपका फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किसका रहा है? डीएस तिवारी जी का रहा है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है? कभी भी कार्य नहीं किया है, वो आपको बताना है। तो देखिए, राजन ने किया है, अरुण कुमार ने किया है और आरके नेयर ने किया है, लेकिन एनसी गोयल ने कार्य नहीं किया है। एनसी गोयल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, आपको देखिए थोड़ा सा मैं ये कम कर देता हूं ताकि क्वेश्चन है वो आराम से दिखाई दे जाए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दो कथन दे रखे हैं और बाद में सही उत्तर का चयन करना है। ये जो आपको नीचे कूट दे रखे हैं उनके आधार पर सही उत्तर बताने हैं। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास में और दूसरी अपील की जा सकती है 30 दिनों के भीतर। तो यह आपको इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के पास में समय पर अपील नहीं कर पाने के निर्णय पर्याप्त कारण है। यह भी आपको इसमें गलत दे रखा है। यानी कि आपको राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में आपको जो दोनों कथन दिए गए हैं, दोनों ही कथन आपको इसमें गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों कथन गलत कौन से में सही दे रखे हैं? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो फोर्थ होना चाहिए। आप इसका आंसर कौन सा मानते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूज है मेरे भी इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर फोर्थ ही इसका राइट आंसर होगा। और आपके अकॉर्डिंग कौन सा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो ये 2.73 हेक्टेयर है, 2.73 हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में फैला हुआ है, 14 जिलों में। और 97 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान निम्न में से कौन सी रबी के मौसम में यानी कि सर्दियों के मौसम में तिलहन फसलें कौन सी हैं? तो सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी फसलें बोते हैं अपन? सरसों बोते हैं ना सभी? अरे सरसों नहीं बोते क्या? बोते हैं ना। तो सरसों, तारामीरा और अलसी, ये क्या हो जाएगी? रबी की फसलें हैं। ठीक है, देखो रबी में 2 है, गेहूं में भी 2 है, इसका मतलब गेहूं के साथ में बोने वाली जो फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं। इस तरीके से एक को याद रख लिया रखो। खरीफ में 3 अक्षर है तो बाजरे में भी 3 अक्षर है, इसलिए खरीफ है उसकी फसल बाजरा है, और बाजरा के साथ में कौन कौन सी फसलें अपन बोते हैं उन फसलों को वैसे याद रख लिया करो। ठीक है, तो रबी है, गेहूं है, यानी कि 2 अक्षर है गेहूं है, और गेहूं के साथ में अपन कौन सी फसलें ये बोते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान निम्न में से कौन सी परिषदीय समिति का गठन किया गया है? थिंक टैंक के रूप में, तो ये मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। आपका जो ऑप्शन फोर्थ है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना कितनी है? तो आपके 28.5% रहने की संभावना है। ठीक है, 28.5%। और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसके अंतर्गत, राजस्थान में 2011-12 से लेकर 2022-23 की अवधि में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि इसमें कितनी रही है? तो ये 5.24% रही है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आंसर की है वो बिल्कुल आपको यही आंसर की प्रोवाइड होने वाली है आरपीएससी के द्वारा भी। तो इन पेपर में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी अपने आंसर की का मूल्यांकन कर सकें, कितने क्वेश्चन उनके सही होते हैं वो भी देख सकें। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।